हिंदू मुस्लिम्स को कुछ लिख रहे हैं, मुस्लिम्स हिंदूज को कुछ लिख रहे हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए कि वो लाइक काउंट बढ़ जाए। भगवान का डर, बड़ों का डर, एक डर होता था वो एक अंदर। आजकल वही है कि ये चीज कूल हो गई है, कूल हो गई, लोगों को लगा हाँ, क्या फन कमेंट करता है, क्या डैंग कमेंट करता है, क्या करते ये लिखते हैं ना इंटरनेट पे, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। आई थिंक इंटरनेट इज आल्सो नॉट फॉर बिगनर्स, एटलीस्ट इन इंडिया। सॉरी प्रवास भाई अगर हम आपके लिए कभी लाइन क्रॉस करते हैं। रॉकी भाई आई एम सो सॉरी, बट क्या करें, आपका काम ऐसा है भाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शिवम। और आज जिस मुद्दे की हम बात करने जा रहे हैं कि क्या इंस्टाग्राम यूट्यूब का सोशल मीडिया यार, सोशल, हाँ मतलब ठीक है, लार्जली इंस्टाग्राम आई फील, क्योंकि ये बहुत इंस्टाग्राम सेंट्रिक प्रॉब्लम मुझे लगती है। आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया के कमेंट सेक्शन के बारे में। जैसे यूट्यूब पे मुझे अभी भी लगता है कि कमेंट करने वाले का सबसे बड़ा मकसद ये है कि कैसे मेरा कमेंट मोस्ट लाइक्ड बन जाए। तो उसके लिए वो भी उतने जहरीले नहीं हुए, उनका भी सिंपल टैक्टिक चली है। जो अपनी माँ से प्यार करते हैं, इस कमेंट को लाइक जरूर करना। मैं उन दो आंखों के लिए ये कमेंट छोड़ के जा रहा हूँ, हाँ, जो इसको देखें और अपनी माँ को याद करें। अभी बहुत सिंपल टैक्टिक है भाई ये कि ठीक है चलो किसी को लाइक चाहिए था, माँ के लिए एक अच्छी बात बोली, लाइक ले गया। यूट्यूब पे लार्जली यही हो रहा है, फर्स्ट कमेंट या फिर ये। यूट्यूब पे उतना जहर नहीं फैला है। ट्विटर पे तो एक ही एजेंडा है कि तूने वाले जो भी लिखा है ये बात चूक जाए तेरी, मुझे ब्लॉक कर ताकि मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल के सबको दिखा सकूं अचीवमेंट मैं कितना अचीव कर चुका हूं जीवन में। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये वीरता पुरस्कार मिला है इन्हें, मेरे को इन भैया ने ब्लॉक किया, बहुत बड़ा आदमी है। इनके 1500 फॉलोवर है, मेरे 4 हैं, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। वहां पे लोग यही ऑफेंड करने के लिए कमेंट करते हैं। इंस्टाग्राम पे लेकिन मैंने जो ऑफ लेट नोटिस किया है कि वहां पे ये है कि डैंक, जिसके लिए टर्म यूज होती है, डैंक बनना कूल हो गया है ना। और सामने वाले को से कभी अब वो धीरे धीरे जाता जा रहा है कि भाई, और ये पूरी मतलब एक ऑडियंस है कि अगर इनके बीच आपका कंटेंट पीस पहुंच गया तो फिर मैंने लिटरली जैसे टोनालिटी बदलते हुए देखा है। किसी की वीडियो अच्छी भली चल रही है, उस पर लाफ, हाँ, दोस्तों की टैगिंग, ये सब आ रहा है, अचानक ये भीड़ आ गई पूरी गैंग। हंसना था क्या, बता देना भाई, टाइम स्टैम्प कब हंसना है। हाँ, couldn't stop laughing because never started। फीमेल कॉमिक्स को बहुत टारगेट किया जाता है। चलो आप कुछ चीज़ों के मैं कहता हूँ कि ठीक है वो भी स्टीरियोटाइप करती हैं, उसके लिए आप उन्हें कॉल आउट करना बोल दो या उस पर वो करना ठीक है। वही हम ये बात करके स्टीरियोटाइप करने में भी अब एक ही सेम तरह के जोक, अगर एक पापा पे जोक हम मेल स्टैंड अप कॉमेडियन मारता है, सही मार रहा है भाई, ऐसे ही होता है यार। भाई मेरे बाप की बात कर रहा है क्या? अरे तो हमारे पापा की बात चल रही है, ये हो जाता सेम। अगर लड़की मारे तो कितनी बदतमीज है। फिर वही कि पापा के पैसे पे स्टैंड अप करने गई, या पापा को फीमेल कॉमिक से स्टैंड अप जोक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। हाँ, हम अच्छे भी नहीं होते, हम समझ रहे हैं, लेकिन समटाइम्स हाँ। और वो वाली चीज़ ना कि जो उनकी गलत चीज़ है उनको हमें मान रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी स्टैंड अप कॉमिक्स हैं जिनकी कॉमेडी यही है कि हाँ थोड़ा सेक्स पे कुछ बता दिया उन्होंने, और उनके भी लोग देखने आ रहे हैं तो वो उसका डाल रहे हैं, ठीक है। बट कई बार देखने में आता है कि भाई ये टारगेटेड है, ये अब इनसेंसिटिव हो रहा है, और ये लॉजिकल वो नहीं हो गया है यार। वो एक जो रेखा होती है ना, हाँ, लांग दी जाती है, वो बची नहीं है सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स में तो। हाँ, और ये सब देख के पता चलता है। आप उनकी अगर प्रोफाइल पे चले जाओ, अगर कहीं किसी की फोटो मिल जाती है तो एक तो एवरीवन इज अ मीमर। इंस्टाग्राम पे अब सिर्फ कंटेंट वॉचर कम लोग रह गए, एवरीवन बनाने वाले ही हो गए, सब बनाने वाले ही हैं। तो उनको वो लगता है कि भाई मैं क्या ऐसा कर दूं जिस पे ज़्यादा लाइक्स आ जाएं, मेरी प्रोफाइल पे विजिट आ जाएं। तो उसका सबसे इजी तरीका भी ये बन चुका है कि हम कुछ ऐसा लिख दें जिससे जो है वो डार्क भी हो जाए, कूल भी लगे, और कॉमेडी हो जाए। और ये डार्क कूल कॉमेडी ये सब बहुत जल्दी इंसेंसिटिव भी हो जाता है। और ये भाई क्योंकि एक आइडेंटिटी के पीछे छुपे होते हैं तो ये कोई मौका नहीं छोड़ते, कहीं ब्लास्ट हो या मुझे लगता है कि जहाँ पे ऐसे जान की बात आ गई ना, वहाँ पे ज्यादा लाइन आपको ड्रॉ करने की जरूरत है। और एक तो बात ये है कि भाई अगर बंदा कॉमेडियन है, मैंने मान लो इस कॉमेडियन की टिकट लिया, अब मैंने इससे सबसे कि यार ये तो ऐसे जोक मारेगा। जैसे कोई बंदा हो सकता है वो जिसको कि होमोफोबिक मान लिया जाता है, बट वो वैसे जोक मारता है। वेस्ट में बहुत लोग आगे बढ़ चुके हैं वहाँ। यहाँ पे नहीं पता ना कि आप जोक मार रहे हो या फिर यू एक्चुअली मीन इट, क्योंकि आप तो एक आइडेंटिटी के पीछे छुप के कुछ चीज़ कह रहे हो, उस पर लाइक आ रहे हैं आपको। कोई तो सच भी मान सकता है ना उस हेट को आपकी। अभी सरदारों के लिए इतना ज़्यादा चल गया था लस्सी, रैंडम कोई कुछ भी कर रहा है, किसी की मतलब तारीफ भी कर रहे हैं, नीचे लस्सी लिख दिया, दिस लस्सी डूइंग नाइस वर्क। अब वो एक बच्चा है हर्ष लिखारी करके, वो बढ़िया रैप वैप करता है भाई, बीट बजा के अपनी होती, दिस लस्सी गॉट सम टैलेंट। मतलब आप उसकी तारीफ ही कर रहे हो, बट उसके अंदर जो है कि रेसिज्म छुपा हुआ है। ये जस्ट बिकॉज इट इज़ गेटिंग यू लाइक ऑन योर कॉमेंट्स,
ओके नहीं हो जाता ना ये। और रिलीजन के बेसिस पे तो इतना ज्यादा होता है यार, हिंदू मुस्लिम्स को कुछ लिख रहे हैं, मुस्लिम्स हिंदूज को कुछ लिख रहे हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए कि वो लाइक काउंट बढ़ जाए, मेरा कमेंट चार्ट पे ऊपर चला जाए, टॉप कमेंट आ जाए, एंगेजमेंट आ जाए, पिंड कर दे, मेरे प्रोफाइल पे विजिट्स आ जाए, उसके लालच में सेंसिटिविटी की वो सीमा जो है ना वो लांग दी गई है। और ये मतलब आपको लगता होगा कि भाई आपका तो काम बन गया, मैंने लिख दिया, मेरे लाइक आ गए, मैं अपने प्रोफाइल विजिट्स हो गए, सब हो गया, जिस पे आप छोड़ के जा रहे हो सम टाइम उसको तो अफेक्ट कर सकता है। होता है यार, अभी एक बच्चे ने सुसाइड करा। एग्जैक्टली, वो बेचारा काफी टाइम छोटा बच्चा मेकअप वगैरह करता था वो, और उसे इतना बुली करते थे, मतलब जब कोई अपनी जान लेने, बहुत बड़ा स्टेप होता है भाई ये तो यार, इस पे आपने मजबूर कर दिया तो बात ही खत्म हो गई ना। ये कैसे होता है, आपका एक सर्कल होता है, अब हम एक दूसरे को गाली दे दें, कैसा बोलते हैं, हम जानते हैं, यही काम हम जब हम तीसरे किसी बंदे के साथ करने लग जाए इंटरनेट पर गैंग अप करके, और हमें तो ये लगे अबे नॉर्मल तो है, हमें भी तो गाली देते हैं, ये भी तो बुरा नहीं मानता, हम बुरा नहीं मानते, लेकिन आपको नहीं पता वो किसी मनोस्थिति में वो कितना स्ट्रांग है मानसिक तौर पे, किन चीजों से गुजर रहा है, उस पर क्या असर पड़ सकता है, सामने वाले की स्टोरी नहीं पता। और जब आपको पता ही है कि भाई अगर चलो ठीक है, अब जो बिल्कुल ही 150 फॉलोअर वाला कोई अटेंशन के लिए कर रहा है, एक तो उसको अटेंशन देने वाले गलत हैं, और अगर आपकी थोड़ी सी भी रिस्पेक्टेबल वो हो गए ना कि 1000-2000 लोग भी आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बचना चाहिए सब करने से। अब हमारे मन में भी इतने जोक आते हैं जो आराम से हम लंदन में सुनाएंगे, 100 लोग हंसेंगे उस पर, मजेदार, बट हमें पता है कि भाई अभी ऑडियंस सेंसिटिव है, यहाँ पे हमारा समाज इसके लिए तैयार नहीं, अभी उतना अवेयर नहीं हुआ है, तो हम वो जो आपस में मार लेते हैं, बचा के रख लेते हैं। एक जो अगर कोई हमें इस तरह की कम्युनिटी लगती है कि भाई हाँ ये समझदार लोग हैं, यहाँ कहा जाता है, वही जब आमने सामने मार, हमें समझ में आ रहा है कि ये बंदा कैसा है, तब हम मारते हैं। मुझे समझ में आ रही है, इंटरनेट पे भाई हर तरह के लोग हैं, कौन उसको कैसे परसीव करेगा आपको नहीं पता है, तो चंद लाइक्स के लिए, हाँ चंद प्रोफाइल विजिट्स के लिए ये सब लिखने से बचना चाहिए। बहुत लोगों को ये चीज अफेक्ट कर रही है। अभी पूनम पांडे की डेथ की न्यूज आई, उस पोस्ट तक को लोगों ने नहीं छोड़ा, उस पे जितने भद्दे कमेंट हो सकते थे, अब मेरे ओनली फैन सब्सक्रिप्शन, मैंने तो कल रात को सब्सक्रिप्शन लिया था, मैं तो हिलाने आया था। तो ये भाई पहले ना एक लाइन होती थी, मतलब हम भी बड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे भी बड़े हुए हैं, सर्टेन चीजों की वो होती थी कि यार इस पे नहीं बोलना, यार अंदर से बुरा लगता था हाँ कि मैं पोस्ट कर रहा हूँ, कोई मेरा भी तो देख सकता है। एक डर होता था, अबे कुछ मतलब उसे चाहे क्या ही बोल लो, भगवान का डर, बड़ों का डर, एक डर होता था वो एक अंदर। आजकल वही है कि ये चीज कूल हो गई है, लोगों को लगा क्या फन कमेंट करता है, क्या डैंग कमेंट करता है, क्या करता है, उसका लालच, उसको पाने का लालच कि हाँ भाई ये वैलिडेशन मिल जाए मुझे मेरे जैसे और अनजान लोगों से। वो लाइक करने वाले भी कोई ऐसे नहीं कि बहुत इज्जतदार लोग लाइक कर रहे हैं, कोई नहीं, वैसे ही अकाउंट, हाँ ये आपस में ही एक दूसरे के कल्चर को बढ़ावा दिए जा रहे हैं, ये मैं भी लिख सकता हूँ, हाँ इसी में उस चीज को ये बढ़ावा दिए जा रहे हैं। एंड जैसे अभी उस पर कार्रवाई होनी शुरू हुई है कि आप डीप फेक बनाओगे तो पकड़े जाओगे, उसको बड़ा लाइटली ले रहे थे। मुझे तो इनफैक्ट ये भी लगता है कि भाई फ्री एआई वाली वो जो आवाजें आप निकाल रहे हो, उसमें भी लाइन कब क्रॉस हो जाती है पता नहीं चलता। एक दिन डंडा चलेगा, 4 बंदे अंदर जाएंगे। यार ये होने लगा है आजकल, लोगों को अभी भी इस चीज को लेकर इतनी सीरियसनेस आई नहीं है कि उनको पता नहीं कि उनके साथ क्या हो सकता है। अगर किसी ने आपके खिलाफ एक्शन लिया तो आप हो सकता है जेल भी चले जाओ। इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस ये जितने भी ऐसे एक बंदा अरेस्ट भी हुआ था ये डैंग कंटेंट में, बच्चे ही निकलते हैं यार वो। यहाँ पे तो पेरेंटल गाइडलाइंस के साथ ही इंटरनेट मिले तो ही ठीक है भाई। अभी आ भी रहा है ना कुछ ऐप्स पे, शायद अब पेरेंटल वो आ जाएगा, टाइम लिमिट आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। सब हैक निकाल ही लेते हैं वो तो भाई हैक निकाल ही लेंगे। बट तू देख रहा हम पे जब इंटरनेट आया था भाई, अपने गाने डाउनलोड खत्म होने में एमबी खत्म हो जाते थे कि फेवरेट गाना आज का डाउनलोड हो जाएगा, जल जाता तो बदतमीज हो जाते, बहुत बदतमीज हो जाते। फिर दो ही चले। हमें तो पेशेंस इंटरनेट से आए, और क्या कि बैठे 1 घंटा यहीं पे आता अच्छा नेट, 2 गाने डाउनलोड हो जाएंगे, यहाँ बैठा पेशेंस सिखाया मैंने, पेशेंस आ गया। अब के जनरेशन को क्या सिखा रहा है इंटरनेट, और चल डैंग कमेंट करते हैं 2 मिनट देख तेगा भी और वो सिर्फ यही है। अब वो एक बंदा है वो बनाता है भाई ऐसा कंटेंट, मुझे तो जनरली इसका अरविंद मेरा साथी का कंटेंट सही लगता है। उसने अपना एक नीश बनाया है, अपना एक तरीका बनाया है, 4 चूतिया बातें भी करता है, लेकिन ये वाली वीडियोस उसकी जेन्युइनली फनी होती है। देख 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 कैसा खड़ा हो गया भंडारे के नाम पे, एंड देन ही गोज ऑन टू गिव अ लेक्चर कि ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। उसके नीचे देखो कोई उसकी इज्जत नहीं कर रहा होता, जस्ट बिकॉज वो बंदा, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। इतनी गालियाँ किसी के भी अकाउंट पे अगर आएंगी या इतना बुरा किसी के भी अकाउंट पे लिखा जाएगा, वो तो चलो देसी बंदा है, मोटी चमड़ी है, उसकी सह रहा है वो चीज़ें। मोटी चमड़ी को यहाँ उस पॉजिटिव उसमें लेने की ज़रूरत है कि हाँ भाई है, स्ट्रांग है वो। बट किसी सेंसिटिव बंदे के अकाउंट पे सिर्फ ऐसे ही कमेंट हो, तेरी मार लूँ, तेरा ये कर दूँ, तेरा वो कर दूँ, मेरा ये कर दे। यार अब
ये तो ना सह पाए कोई बंदा यार। विराट कोहली, उनके बच्चों तक को रेप थ्रेट दे देते हैं यार लिखने वाले। वही अपने जैसे और बेवकूफों की वैलिडेशन के लिए सिर्फ। एक बंदा कोई अगर आइडियोलॉजिकली गलत काम भी करता है, स्ट्रांग होता है, तो उसमें मानता है क्या मैं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा अपनी आइडियोलॉजी के लिए, कुछ नहीं है, यही मानता हूँ, हाँ इससे नहीं हटूंगा। हाँ, ये तो करता है बंदा, लाठी डंडे भी खाएंगे लेकिन भाई बात से नहीं हटेंगे। ये तुरंत रियल लाइफ से सामना होती मुंह निकल जाएगा, और इंटरनेट पे बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं। बहुत गलत उसमें जा रहा है मामला। शायद हम प्रीची आज साउंड किए हों, बट जो है सो है। हाँ भाई, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हम तो खुद कह रहे हैं, हम 4 लोगों का मजाक बनाते हैं, 4 हमारा बनाए, ठीक है, बट जो नहीं झेल पाए उसका ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, एक मर्यादा। हाँ, हमारी ये वीडियो प्रभास सोचो हमें दिखा दे, हम पे बोलने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, हम भी ऐसे बोल देंगे। हाँ, लेकिन हम प्रभास के काम को क्रिटिसाइज करते हैं। ये तो वही, अब पुलिस के जब डंडे पड़ेंगे तब के बहाने, ये तो वही बोलने वाली बात है। तैयार करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं कि जब हम साउथ इंडिया में पकड़े जाएंगे तो हमें क्या बोलना है। बट ठीक है, मतलब भाई लिमिट क्रॉस ना करें सेंसिटिविटी की थोड़ी। हम भी कर जाते होंगे कई बार, तो हम भी गलत करते हैं, ऐसा नहीं कि हम अपनी को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं हम तो सबसे सही है पूरे इंटरनेट पे। नहीं, हम भी करते होंगे और कईयों की हमें भी गलत लगती है, तो हमने सोचा आपके साथ चर्चा की जाए इस पे। आपका इस बारे में क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट में बताएं। इसके क्या कारण हो सकते हैं, कैसे इसे रोका जा सकता है, ओवरऑल कैसे एक पॉजिटिव चेंज लाया जा सकता है। एंड सॉरी प्रभास भाई अगर हम आपके लिए कभी लाइन क्रॉस करते हैं। रॉकी भाई आई एम सो सॉरी, बट क्या करें, आपका काम ऐसा है भाई। ठीक है, ऑन दैट नोट आपको जो भी कहना हो आप कमेंट में बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।